नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 5 जुलाई 2022 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी मंगल देव को नमन कर मंगल की कामना करते हुए चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज मंगलवार है, आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष की आज षष्ठी तिथि है जो रात्रि 7:28 तक, इसके पश्चात सप्तमी है। पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र प्रातः 10:30 बजे तक और इसके पश्चात उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र है। व्यतिपात योग कौलव करण है। बात होगी पंचांग की। चंद्रमा आज सिंह राशि में रहेंगे सायंकाल 4:52 तक, इसके पश्चात कन्या राशि में प्रवेश कर जाएंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:35 से दोपहर 12:30 तक का होगा। वहीं राहुकाल दोपहर 3 बजे से शाम 4:30 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरि को अति प्रिय है। राहु काल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, दिव्य महाप्रयोग में दिव्य चर्चा आज चंद्रमा से संबंधित है। साथ ही साथ 10 जुलाई दिन रविवार के मुहूर्त की भी हम चर्चा करेंगे, तो दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। मंगल और राहु युति बनाकर मेष राशि में संचरण कर रहे हैं। शुक्र वृषभ में है, सूर्य और बुध मिथुन में, चंद्रमा सिंह में है। सायंकाल राशि परिवर्तन करके कन्या में जाएंगे। तुला में केतु हैं। शनिदेव कुंभ राशि में वक्र अवस्था में संचरण कर रहे हैं और देवगुरु मीन में है। तो ये है ग्रह स्थिति। 10:30 बजे तक आज शुक्र के नक्षत्र में चंद्रमा और इसके पश्चात सूर्य के नक्षत्र में चंद्रमा होंगे। तो आज मंगलवार का दिन है। अब देखा जाए तो क्रमशः शुक्र और सूर्य के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण होने वाला है। किन मामलों में आज आपको विशेष सावधानी बरतनी है, कौन सा कार्य है जिसे बिल्कुल नहीं करना है, कौन सी वो राशियां हैं जिन्हें अपनी वाणी पर आज विशेष नियंत्रण रखना है, कौन सी वो राशियां हैं जिन्हें क्रोध करने से बचना है, कौन सा वो कार्य है जिसे आज आप कर सकते हैं और कौन सा वो उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं। इन सभी विषयों की चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो ये है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया है, दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। प्रिय दर्शकों, सबसे पहले तो हम मुहूर्त की चर्चा करेंगे। 10 जुलाई दिन रविवार, पहला जो मुहूर्त मिल रहा है वो प्रसूतिका स्नान का है। रोग विमुक्ति स्नान का मुहूर्त मिल रहा है प्रातःकाल 6:10 से 8:40 तक। इस मुहूर्त को जरूर नोट करिए, ये रविवार का है, याद रखिएगा। हर तरह के रोग में रविवार के दिन अगर रोग विमुक्ति स्नान का मुहूर्त मिल रहा हो तो उसे श्रेष्ठ माना गया है। तो इस टाइम को नोट करके रखिए। किसी भी तरह का रोग हो, प्रातःकाल 6:10 से 8:40 के दौरान स्नान करना है और मुहूर्त का जो विधान है वो बस वही रखिएगा। नीम के पत्ते को जल में डाल करके उबाल दीजिएगा और उसी उबले हुए जल से स्नान करिएगा। ये बेहद आवश्यक है। जो लोग शारीरिक कष्ट से जूझ रहे हैं वो इस टाइम को नोट करें। घर में छोटा बच्चा है, विद्यारंभ कराना चाहते हैं, उपनयन, शस्त्र धारण करना, बच्चा गोद लेना चाहते हैं, दत्तक पुत्र ग्रहण करना चाहते हैं, आवेदन पत्र लिखना चाहते हैं, मुहूर्त है प्रातः 10:19 से 10:32 के बीच। शल्य कर्म रविवार का दिन होगा। ज़्यादातर लोग डॉक्टर तो बंद ही रखे होंगे, पर फिर भी अगर आपका डॉक्टर आपको डेट दे दे
तो शल्य कर्म का मुहूर्त मिल रहा है दोपहर 12:32 से दोपहर 2:36 के बीच। इस मुहूर्त को भी नोट कर लीजिएगा, बढ़िया है। और वाहन क्रय करना चाहते हैं, गाड़ी खरीदना चाहते हैं या गाड़ी घर ले आना चाहते हैं तो 10:02 से 11:38 तक, 2 बजे तक तो लगभग शोरूम खुले रहते हैं, तो आज मिल ही जाएगा। 10:02 से 11:38 तक नया गाड़ी वगैरह घर लाना चाहते हैं या बुकिंग कराना चाहते हैं, सब काम आप कर सकते हैं। चंद्रमा, इसकी चर्चा होने वाली है, लेकिन उससे पूर्व प्रत्येक मंगलवार ठीक रात्रि 8:10 पर मैं लाइव रहता हूं आपकी जन्म कुंडली का अध्ययन करने के लिए। प्रिय दर्शकों, यह कार्यक्रम हमेशा से जारी है आपके सहयोग के कारण, आपके उपस्थित रहने के कारण। यदि आप मुझसे अपनी जन्म कुंडली का अध्ययन कराना चाहते हैं, आपके मन में कोई प्रश्न है, अपनी जन्म कुंडली से संबंधित प्रश्न है, तो याद रखिएगा डेट, दिन मंगलवार, प्रत्येक मंगलवार ठीक रात्रि 8:10 पर मैं लाइव रहता हूं, आप उपस्थित होना ना भूलें। प्रिय दर्शकों, ज्योतिष का एक चमत्कार ही है। कौन सा व्यक्ति किस चीज के विषय में बहुत ज्यादा सोचता है, यह जन्म कुंडली देख करके जाना जा सकता है। कैसे? ये आप विचार करें कि सोचने का काम कौन करता है? मन से हम सोचते हैं, मन में हमारे कुछ ना कुछ विचार चलते रहते हैं। ये चंद्रमा से संबंधित है। जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस भाव में बैठा हो और जिस भाव पर चंद्रमा की दृष्टि हो, आपकी कुंडली को खोलिए और अभी कभी देखिए। अब ये निर्भर करता है कि आपका चंद्रमा कितना बली है। याद रखिए कि सूत्र को मैं आज समझा रहा हूं। चंद्रमा जिस भाव में बैठे हैं, आप ज्यादातर मामलों में हमेशा उसी भाव के बारे में, उस भाव से संबंधित। अब जैसे किसी कुंडली में चंद्रमा धन भाव से संबंधित है, यानी द्वितीय भाव में बैठा है, तो ऐसा जातक कहां से धन हो, कैसे धन हो, उसको धन की चिंता लगी रहेगी। और अष्टम पर दृष्टि है तो अब अष्टम भाव गुप्त चीजों का है, कई तरह की आपकी बातें मन में आती रहेंगी, कई बातें आपके मन में। मान लीजिए किसी की कुंडली के तृतीय भाव में चंद्रमा बैठे हैं, तो तृतीय भाव पराक्रम का है। ऐसा जातक ये कर दूं, वो कर दूं, ऐसे कर दूं, वैसे कर दूं, और कुछ मामलों में फिर धर्म की बातें वो सोचेगा, धार्मिक चीजें उसके दिमाग में चलती रहेंगी। पंचम में बैठा है तो विद्या काल का समय है, तो किताब में आपका मन लगेगा, दिमाग लगेगा। हालांकि चंद्रमा मूलतः पढ़ाने का काम नहीं करते हैं, ये ध्यान रखिएगा। चंद्रमा का काम भटकाव है, तो पढ़ाई के समय में तो खैर वो जो करे, लेकिन अब प्रेम का भी तो भाव है ना, तो इस तरह की बातें उस भाव से आएगी। और लाभ भाव पर दृष्टि होने कहाँ से धन आए, इस जुगाड़ में जातक लगा रहेगा। और रही सही कसर, जब उसकी उम्र आगे बढ़ेगी तो फिर दिन भर अपने बच्चे के बारे में वो सोचेगा, कहीं बच्चे का ऐसा ना हो जाए, कहीं बच्चे का वैसा ना हो जाए, चिंता। अब ये चिंता कब होगी और कब चिंता नहीं होगी, उस भाव को लेकर के वो केवल और केवल सकारात्मक सोचेगा। चंद्रमा पीड़ित हो तो उस भाव को लेकर के व्यक्ति डरा रहेगा, उसके मन में वही भाव चलेगा, भाव तो वही रहेगा लेकिन डरा रहेगा। उदाहरणार्थ, अगर लग्नगत चंद्रमा है और चंद्रमा लग्नगत होकर के डरा हुआ है, तो व्यक्ति अपने लिए डरा रहेगा, सोचेगा अपने लिए दिन भर और डरा रहेगा दिन भर, कहीं ऐसा ना हो जाए। किसी को रोग देखेगा, मुझे ऐसा हो गया तो क्या करूंगा। ये कब हो रहा है? चंद्रमा जब पीड़ित है। ये सप्तम में चंद्रमा है तब भी होगा और लग्न में है तब भी होगा। बाकी सप्तम में है तो सप्तम से जिन चीजों के बारे में सोचा जाता है उसके बारे में सोचेगा वो दिन भर उसके दिमाग में चलेंगे। अब निर्भर करता है, यहां ज्योतिष को थोड़ा, जो मेरे दर्शक हैं, प्रेमी दर्शक, वो जो देखते हैं वो जानते हैं। मान लिया जाए इसी चंद्रमा पर गुरु की दृष्टि है तो थोड़ा विचार में बदलाव आ जाएंगे, और ग्रहों की दृष्टि है तो विचार में बदलाव संभव है। लेकिन मूलतः चंद्रमा जिस भाव में बैठे हैं, जातक का मन उसी घर के आसपास घूमता रहता है, और चंद्रमा की जहां दृष्टि है उन दोनों घरों में ही जातक घूमता रहता है। अब चंद्रमा मजबूत है तो सकारात्मक विचार आएगा, हमेशा अपने लिए वो अच्छी सोच रखेगा। क्यों नहीं होगा? मान लीजिए लग्न में ही चंद्रमा बैठे हैं तो क्यों नहीं कर लूंगा, मैं पालूंगा, बिल्कुल मुझे पाना चाहिए। उसके मन में नकारात्मक ख्याल नहीं आएंगे, सकारात्मक सोचेगा। सप्तम पर दृष्टि के बारे में तो वो अच्छा ही सोचेगा, गलत नहीं सोचेगा, अच्छा। तो पाप ग्रह होने में और शुभ ग्रह में, पीड़ित होने में अंतर बस थोड़ा सा यही आएगा कि उससे संबंधित नेगेटिव और उससे संबंधित पॉजिटिव। यानी पंचम में मान लीजिए किसी के चंद्रमा बैठे हुए हैं और ये चंद्रमा पाप पीड़ित नहीं है, तो अपने बच्चे के बारे में बहुत अच्छी बातें सोचेगा, हमेशा उसके लिए कितना अच्छा और करा दूं, क्या करा दूं, सोचेगा दोनों। देखिए ध्यान रखिएगा, सोचेंगे दोनों, लाभ के लिए सोचेंगे दोनों। जिसके चंद्रमा पीड़ित है वो सोचेगा ये न के न प्रकारे न कमा लूं, अपने बच्चे के बारे में दिन भर चिंतित होता रहेगा। लेकिन जिसके चंद्रमा अच्छे हैं तो वो बच्चे के बारे में अच्छा सोचेगा, और लाभ ये न के न प्रकारे न नहीं, लाभ कमाने के बारे में तो दिन भर वो भी सोचेगा, परंतु ये न के न प्रकारे न नहीं।
आप अभी के अभी से जन्म कुंडली में खोलिए और अपने ऊपर आजमा करके देखिए। चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज पंचम में है। ये चंद्रमा राशि परिवर्तन शाम को करेंगे। देखा जाए तो ये चंद्रमा शुक्र और इसके पश्चात सूर्य के नक्षत्र में आज रहने वाले हैं। व्यवहार जरा सोच समझ करके करिएगा। आज आपके व्यवहार में कटुता दिखाई पड़ रही है। सकारात्मक व्यवहार बहुत आवश्यक है। अपने काम से काम रखिएगा, दूसरों के काम में दखलंदाजी मत करिएगा। दिन को सुखद बनाने के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है कि प्रेम भाव बनाए रखा जाए हर किसी के साथ। और एक और बात, यात्रा आज आपके लिए ठीक नहीं है, सो यात्रा से बचिए। अपनों की बात सुनिए, अपने शुभ चिंतकों की राय मानिए। और एक और मूल मंत्र, आज हर किसी को सलाह देने की आवश्यकता नहीं है, किसी को भी सलाह देने की आवश्यकता नहीं है। अपने काम से काम रखना ही आज आपके लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है। कार्यस्थल पर दिन ठीक है। व्यवसायियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूँगा। व्यवसाय में सफलता मिलेगी, हालांकि धन हानि की भी कुछ संभावना दिखाई पड़ रही है। तो संभव है कि शेयर मार्केट या कहीं और निवेश आप करते हैं तो वहाँ पर गलती हो सकती है। मन खुश रहेगा। व्यापारियों के लिए भी देखा जाए तो ठीक है दिन। व्यापार से संबंधित नई दिशा आपको प्राप्त होगी। हिम्मत बनाए रखिए तो सफलता हर मामले में मिलेगी। धन उधार मत दीजिएगा। प्रेमियों के मामले में दिन है तो बहुत अच्छा, लेकिन सामान्य किसी मामले को लेकर के, सामान्य किसी बात को लेकर के, ईगो को लेकर के तू मैं आज होने वाली है। तो अब यहां पर देख लीजिएगा। विद्यार्थियों के लिए अच्छा है दिन। मेहनत से आप पीछे मत हटिएगा। हर तरह के क्षेत्र के विद्यार्थियों के लिए, विशेष करके लॉ फील्ड के विद्यार्थियों के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया उत्साह भरा है। स्वास्थ्य के मामले में देखा जाए तो सिरदर्द की मामूली शिकायत या थकान थोड़ा महसूस आपको होगा। आराम करिए, सब ठीक होगा। आज सभी मेष राशि के जातक थोड़ा सा नमक लेकर के और उसे बहते जल में, कहीं आसपास जल हो, नहीं हो तो कहीं वृक्ष की जड़ में ही थोड़ा सा नमक डालिएगा। नमक के मामले में हमेशा ध्यान रखिए, सेंधा नमक। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। निवेश जानकार क्रिया से करिए। वृषभ की बात करें तो दिन बहुत अच्छा नहीं कहूंगा, कुछ ठीक तो कुछ खराब। दिन का प्रारंभ ठीक है, सुबह से सब कुछ ठीक रहेगा, लेकिन संभव है कि ऑफिस जाते जाते, व्यापारिक स्तर पर जाते जाते थोड़ी तू मैं किसी बात को लेकर के कलह, कोई ऐसी बात आपके मन में आ जाए। घर का माहौल कुछ ऐसा बिगड़ सकता है जिसको लेकर के चिंता, टेंशन आपके दिमाग में उत्पन्न होगी। कुछ नया करने की सोच रहे हैं तो पहले अपने मन स्थिति को भांप लीजिएगा। सफलता पर आपके प्रश्न चिन्ह नहीं है, परंतु आपके मन पर प्रश्न चिन्ह है। अगर मानसिक रूप से अशांत हो, पारिवारिक अनबन को लेकर के घर से बाहर जाएं तो संभव है कि आपकी सफलता बाधित हो जाए। नौकरी पेशा लोगों के लिए भी आज कहूंगा, किसी बड़े बदलाव की ओर मत बढ़िए। बदलाव आपके हित में नहीं होगा। अपनी योजना अपने मित्र से या अपनी चिंता अपने मित्र से शेयर कर सकते हैं। व्यापारियों के लिए दिन सामान्य दिखाई पड़ रहा है। कोई भी बड़ा फैसला करने से आज आपको मैं मना कर रहा हूं। फैसला लेना भी थोड़ा कठिन महसूस होगा। लेन देन के मामले में आपको पूरी तरह से सतर्क रहना होगा, लापरवाही नहीं होनी चाहिए और विवाद में मत पड़िए। आज विवाद ही की सबसे ज़्यादा संभावना है। पहले गृह में, घर से बाहर जाइए तो संभव है कार्यस्थल में कहीं ना कहीं विवाद की स्थिति है। प्रेमियों को खुशी मिलेगी और विद्यार्थियों का मन पढ़ाई में नहीं लगेगा। एक्स्ट्रा एक्टिविटी आज थोड़ी ज़्यादा होगी, मन भटकेगा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य मानसिक तनाव के कारण परेशानी होगी। सभी वृषभ राशि के जातक आज कबूतरों को दाना डालिएगा। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज काला है। और निवेश, चूंकि मन अशांत है, सो ना करें। मिथुन के लिए ठीक है दिन। आत्मविश्वास बना रहेगा, विनम्रता के साथ आगे बढ़िएगा। दिन ठीक है। ज्यादातर मामलों में आज का दिन आपके पक्ष में है। समस्या का समाधान होता दिखाई पड़ रहा है। कार्यक्षेत्र में मेहनत जितना अधिक से अधिक हो सके करिए, सफलता आपको मिलेगी। आपके जितने भी जरूरी काम है वो बनते दिखाई पड़ रहे हैं। धोखा देना वैसे आपकी वृत्ति में तो नहीं कहूंगा, लेकिन संभव है कि ऐसा आज आपके द्वारा हो। परंतु याद रखिएगा कि आप धोखा देते पकड़े जाएंगे। अतः आज आपकी थोड़ी किरकिरी हो सकती है, छवि धूमिल हो सकती है, तो सावधान रहिए। ऐसा कोई कार्य मत करिए। ज्यादातर कार्य आपके समय से ही होते दिखाई पड़ रहे हैं। छिटफुट थोड़ी परेशानी होगी तो उसके लिए घबराने की आवश्यकता नहीं। कार्यस्थल पर जो आपके अधीनस्थ हैं उनका सहयोग मिलेगा, लाभ के मौके मिलेंगे, परंतु कहीं ना कहीं कुछ परेशानी भी है। व्यापारियों की बात करूं तो कोई बड़ा डिसीजन व्यापार से संबंधित आज आपको लेना पड़ सकता है, लेकिन बहुत सतर्क होकर के, सावधान होकर के, विशेषकर आपका कोई अनुभवी मित्र है उसकी मदद से। प्रयास यही रखिए किसी का विरोध नहीं करना। सबके साथ प्यार से पेश आइए तो प्यार का जवाब प्यार से मिलेगा। प्यार का इजहार करने की सोच रहे हैं तो कर दीजिए। विद्यार्थियों की बात करूं तो मेहनत से आज आपको पीछे नहीं हटना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा मेहनत करिए, सफलता आपको मिलेगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो कफ जन्य रोग की संभावना और साथ ही साथ
कान से संबंधित, कान में दर्द इत्यादि से संबंधित संभावना आपको दिखाई पड़ रही है। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन है। सभी मिथुन राशि के जातक आज केले का दान करें, केला ले लीजिए और उसका जाकर के दान करिए। कर्क के जातकों को वाणी पर नियंत्रण रखना होगा, दिन शुभ है। स्वास्थ्य का ख्याल रखिए, जैसे नसों में, जोड़ों में दर्द से संबंधित परेशानी संभव है। आंखों से संबंधित अगर आपको परेशानी रहती है तो दिन आंखों से संबंधित परेशानी को बढ़ाएगा। कोई ऐसा बड़ा काम आपका जो कि बनने वाला है, या यूं समझ लीजिए कि कोई ऐसा काम जो साफ साफ दिखाई पड़ रहा है कि होता दिख रहा है, किसी से कहिएगा मत जब तक काम न बन जाए। नौकरी पेशा लोगों की बात करूं तो दिन बहुत बढ़िया है। कार्यस्थल पर भी आज के दिन को मैं बहुत महत्वपूर्ण कहूंगा। योग कुछ ऐसे बन रहे हैं, उच्चाधिकारी वर्ग स्वयं ही आपका साथ दें। दिन बहुत बढ़िया है, सो ज़्यादा से ज़्यादा इस दिन का फायदा उठाइए। परंतु लोभ में आकर के शेयर मार्केट में एक बार धनागमन हो जाए तो लोभ में मत पड़ेगा, नहीं आया हुआ धन भी हाथ से निकल जाएगा। पैसों के मामले में लापरवाही ही आज विशेष रूप से आपको नुकसान करने वाली है। लव लाइफ ठीक है, पर वाणी पर नियंत्रण तो हर मामले में ही कह चुका हूं। अगर वाणी पर नियंत्रण नहीं रखा तो फिर लव लाइफ भी कैसे ठीक होगी। विद्यार्थियों के लिए दिन को मैं ठीक कहूंगा। सहयोग न मिलने से थोड़ी चिंता होगी, लेकिन दिन ठीक है। स्वास्थ्य के मामले में नींद से संबंधित परेशानी, आंखों से संबंधित परेशानी कह चुका हूं, रहने वाली है। गाय को आज हरा चारा दीजिएगा। लकी अंक 1, लकी कलर जामुनी है। निवेश करिए, सिंह के जातक भी निवेश कर सकते हैं। दिन बढ़िया है। ईमानदारी के साथ अगर आगे बढ़े तो बहुत से जो जरूरी काम थे, जो आपके पूर्ण नहीं हो पा रहे थे, आज वो पूरे होते दिखाई पड़ रहे हैं। और यूं समझ लीजिए कि कोशिश अगर आप करें तो कठिन से कठिन कार्य भी आज बेहद आसानी के साथ आप पूर्ण करेंगे। नौकरी पेशा लोगों के लिए आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। उच्चाधिकारियों का पूरा सहयोग मिलेगा और जितने भी आपके सोचे हुए काम थे, ज्यादातर कार्य वक्त से पहले पूर्ण होते दिखाई पड़ रहे हैं। धन लाभ के मामले में भी आज का दिन बहुत बढ़िया बना पड़ा है। व्यापारियों के लिए आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। यूं समझ लीजिए भाग्य आपके साथ है। किसी बड़े निवेश के बारे में सोच रहे हैं तो करिए। भविष्य को लेकर के योजना बनाइए। आज सबसे जरूरी है कड़वी वाणी का प्रयोग मत करिए। आज आपकी सफलता इस बात पर निर्भर कर रही है कि आप लोगों के साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं। किसी को छलना, किसी को ठगना, धोखा देना, इससे वैसे तो आपके स्वभाव में ही नहीं है, परंतु ऐसी कोई मनसा है भी मत करिएगा। लव लाइफ अच्छी है। जीवन साथी से प्यार मिलेगा, खुशी मिलेगी। विद्यार्थियों के लिए भी दिन बहुत बढ़िया कहा जाएगा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य ठीक है। आंखों का ख्याल आप भी रखिए, आंखों से संबंधित परेशानी की संभावना है। लकी अंक 3, लकी कलर सिंदूरी। कन्या के जातक दिन के उत्तरार्ध में परेशान होंगे, सो परेशानी बढ़ने पर किसी अनुभवी की सलाह लें। कोई महत्वपूर्ण कार्य या कोई महत्वपूर्ण कदम उठाने से पहले किसी जो शुभ चिंतक हैं, अनुभवी हैं, उनकी राय लीजिए। लाभ तो मिलेगा, परंतु हानि की भी प्रबल संभावना, यानी धन आएगा तो जाएगा। कार्य पूरे होते दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। कार्य क्षेत्र में बाधा परेशानी दिखाई पड़ रही है। नौकरी पेशा लोगों को भी कार्य क्षेत्र में बहुत सावधान रहना पड़ेगा। आज संभव है कि कोई आपकी चुगली कर दे। आज संभव है कि गलती कोई और करे, भरना आपको पड़े। आज संभव है कि नौकरी में कोई ऐसी सूचना मिल जाए जो कि आपको दुखी करने वाली हो। यानी कुल मिलाकर के थोड़ी टेंशन, थोड़ी परेशानी दिखाई पड़ रही है। व्यापारी वर्ग सतर्क होकर के आगे बढ़े। धन लाभ का अच्छा योग बन रहा है, परंतु धनहानि की भी संभावना है। बिना सोचे समझे कहीं निवेश न करिए और अपने काम के बारे में आज किसी से जिक्र मत करिए। एक दूसरा बिन मांगी सलाह मत दीजिए। तीसरा, दाम्पत्य जीवन ठीक है, सो जीवन साथी की कही बात को मानिए। और प्रेम संबंध में विवाद के आसार दिखाई पड़ रहे हैं, सो जरा सावधान रहिए। अविवाहित हैं तो विवाह का प्रस्ताव भेजना, देना लेना दोनों नहीं करना है। और विद्यार्थियों की बात करूं तो दिन अनुकूल है। पाठ्यक्रम पर अपने ध्यान दीजिए, समय पढ़ाई पर दीजिए, जितना लगा सकते हैं। इधर उधर की चीज़ों से बचिए। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो भूख, नींद की कमी, इससे कमजोरी आएगी। केसर का तिलक लाभप्रद होगा। लकी अंक 8, लकी कलर कत्थई। और तुला के जातकों की बात करूं तो आत्मविश्वास देने वाला है दिन। काम लगभग बनता दिखाई पड़ रहा है। यूं समझ लीजिए कि हर चुनौती को आप पार करते चले जाएंगे, हर समस्या को आप पार कर जाएंगे। दिन एक ऐसी स्थिति उत्पन्न कर रहा है जहां मैं कह सकता हूं कि एक अदम्य इच्छा शक्ति के दम पर, अदम्य साहस के दम पर हर काम में आप सफलता हासिल करेंगे। जो काम आप हाथ में लेंगे लगभग वो काम आप आसानी से ही पूरा कर लेंगे। परिस्थितियों को अपने पक्ष में आज कर लेने वाले हैं आप। कार्यक्षेत्र में सब कुछ ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है। आप यूं समझ लीजिए कि अपनी जिम्मेदारियों को संपूर्ण रूप से पूर्ण करेंगे। थोड़ी बहुत परेशानी आएगी, लेकिन परेशानियों को, विघ्न बाधाओं को आसानी से पार कर लेंगे। व्यापारियों को व्यापार में लाभदायी, आप आज का दिन लाभदायक आपके लिए बना हुआ है, लाभ रहेगा। कोई पुरानी योजना है तो वो योजना भी आपको लाभ देने वाली है।
अपनी योजना लेकिन किसी से शेयर मत करिएगा। जीवन साथी से आज आपको उपहार मिलने वाला है, जीवन साथी के साथ अच्छा समय बीतने वाला है, जीवन साथी के साथ कहीं घूमने जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं। विद्यार्थियों के लिए भी बहुत बढ़िया है दिन। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में कोई विशेष परेशानी तो नहीं, फिर भी सावधान कर देता हूँ। पुराना रोग अगर कोई रहा है तो वो परेशान कर सकता है, तो सावधान रहिएगा। और आज जितने भी तुला राशि के जातक हैं, कहीं घर के आसपास गौशाला हो तो गौशाला में जाकर के कुछ गायों के लिए दान करिए। उनके खाने पीने से संबंधित चीज़ें जो होती हैं उसके लिए आज दान करिए, गौशाला में मदद करिएगा। लकी अंक 2, लकी कलर ग्रे है। निवेश आप अवश्य करिए। वृश्चिक के जातकों के लिए भी आज का दिन अद्भुत बना हुआ है। विशेष करके घर से बाहर की जितनी भी परेशानियां हैं, कोर्ट कचहरी से संबंधित, व्यापार से संबंधित, नौकरी से संबंधित, हर क्षेत्र से संबंधित, सरकार से जुड़ा कोई भी कार्य, समझ लीजिए हर मामले में विजय। अब जरूरी नहीं कि हर किसी को विजय, लड़ाई लड़ रहा है कोई विजय चाहिए। विजय का अर्थ है हर जगह सफलता, मन प्रसन्न रहेगा। आर्थिक परेशानियां अगर थी तो उसके हल होने की प्रबल संभावना। नौकरी पेशा लोगों की बात करूं तो कार्यक्षेत्र में सब कुछ बहुत बढ़िया। बॉस आपसे पूरी तरह से खुशी नहीं होंगे वरन उम्मीद भी आपसे करेंगे और आप भी उनकी उम्मीद पर खरे उतरने वाले हैं। सरकारी नौकरी कर रहे लोगों के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है और कुल मिलाकर के दिन आपके लिए आनंददायी बना हुआ रहने वाला है। नई नौकरी के लिए प्रयत्नशील है तो नई नौकरी मिलती दिखाई पड़ रही है। व्यापारी हैं और व्यापार विस्तार की सोच रहे हैं, व्यापार में निवेश करने की सोच रहे हैं तो आपका फैसला आपको तरक्की और फायदा देने वाला है। कोई रुका हुआ पैसा था वो आता दिखाई पड़ रहा है। वाणी पर नियंत्रण रखिएगा अगर आप राजनीति से जुड़े हुए हैं। घुमा फिरा करके बात करना ठीक नहीं है। लव लाइफ में मामूली असंतुष्टि हो सकती है, तालमेल में थोड़ी कमी हो सकती है, लेकिन संभल जाएगा सब कुछ। दाम्पत्य जीवन सुखद। और विद्यार्थियों की बात करूं तो पढ़ाई को लेकर के और ज़्यादा सीरियस होना पड़ेगा। स्वास्थ्य में पेट का ख्याल रखिएगा, सीने में जलन की शिकायत हो सकती है, ख्याल रखिएगा। और आज लकी अंक 8 है, लकी कलर आपके लिए आज मैरून है। सभी वृश्चिक राशि के जातक जो हैं आज कहीं किन्नर आपको दिखाई पड़े तो उन्हें कुछ दान दीजिए, उनसे आशीर्वाद दीजिए, इससे दिन ठीक होगा। धनु के जातकों के लिए भी आज के दिन को मैं ठीक कहूंगा। भाग्य आपके साथ है। कोई नया कार्य प्रारंभ करने की सोच रहे हैं तो दोपहर के पश्चात हर कार्य करिए, हर कार्य में आपको लाभ मिलने वाला है। कोई बड़ा कार्य जो बहुत दिनों से रुका हुआ था, कोई ऐसा कार्य जिसमें समझौते की आवश्यकता थी, यानी आप चाहते थे कि बिना लड़े बिना टेंशन विवाद के समझौता हो जाए, वो काम बनता दिखाई पड़ रहा है। आज दूरस्थ किसी मित्र से या अगर विदेश से आप जुड़े हुए हैं तो वहां से विशेष धन लाभ होता दिखाई पड़ रहा है। नौकरी में बदलाव का मन विचार बना रहे हैं, बिल्कुल बनाइए। अपने पुराने नौकरी में लौट करके जाना चाह रहे हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। नौकरी व्यापार हर मामले में दिन को बहुत बढ़िया कह रहा हूं। घर का माहौल भी खुशनुमा दिखाई पड़ रहा है। आज मूलतः बस एक ही बात का ख्याल रखना है कि किसी से बहस विवाद नहीं करना। लव लाइफ अच्छी दिखाई पड़ रही है। प्रेमियों के लिए भी बढ़िया है दिन। अविवाहित हैं तो अच्छा है दिन। किसी को प्रपोज करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। और विद्यार्थियों की बात करूं तो पढ़ाई में मन आपका लगा रहने वाला है। हर तरह से विद्यार्थियों के लिए बढ़िया दिन। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य ठीक है, स्वास्थ्य में कोई विशेष परेशानी नहीं है, स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी खत्म हो जाएगी। बजरंग बाण का पाठ आपके लिए लाभप्रद होगा। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज पर्पल है। निवेश अवश्य करिए। पर मकर के जातकों के लिए दिन ठीक नहीं है। अगर आप मधुमेह के रोगी हैं तो सावधान रहिए। स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी, हर कार्य की पहले समीक्षा करिए। हर मामले में छिटपुट परेशानियों की स्थिति दिखाई पड़ रही है। पैसों को लेकर के चिंता परेशानी तो बढ़ेगी ही, वहीं दूसरों की सलाह पर चलने के कारण कोई विशेष हानि या धन हानि की संभावना है। आज दूसरों के सलाह पर चलने की बजाय आपका अनुभव क्या कहता है, खुद की सुनिए, अपने दिल की सुनिए। तरक्की इसी में है। किसी को धन उधार मत दीजिएगा और किसी दूसरे के फटे में टांग नहीं अड़ाइएगा। कार्यक्षेत्र में अगर चाहते हैं कि शांति से दिन बीते तो सबसे पहला आपको मूल मंत्र याद रखना है। एक के बाद एक कोई ना कोई छोटी मोटी परेशानी आती जाएगी, शांति से दिन को निकालने का प्रयत्न करिएगा। इधर की बात उधर करने से बचिए। व्यापार सामान्य है, कहीं रुका हुआ पैसा था वो वापस आता दिखाई पड़ रहा है। किसी को पहले तो जिद नहीं करना और किसी के लिए अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं करना है। ऐसी कोई बात नहीं बोलनी है जिससे सामने वाला आपका शत्रु बन जाए। आज नए शत्रु बनाएंगे आप। जीवन साथी के साथ जरा प्यार से पेश आइएगा और बहुत सोच समझ करके वादा किसी से करिएगा। विद्यार्थियों के लिए सामान्य रहने वाला है दिन। और स्वास्थ्य के मामले में कोई पुराना रोग आज आपको परेशान करेगा। आज भुवन भास्कर को अर्घ्य दीजिए, जल में 1 चुटकी रोली डाल करके। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज केसरिया है। निवेश से बचिए। कुंभ के जातकों के लिए भी दिन को मैं ठीक ठाक कहूंगा, बहुत अच्छा नहीं, 50-50। जहां कोई खुशखबरी मिलती दिखाई पड़ रही है, जहां आप
सुबह से यानी दिन के प्रारंभ से ठीक ठाक रहेंगे, लेकिन जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेगा आपकी सोच थोड़ी बदलेगी, सकारात्मक जो सोच है उसमें कमी आएगी। संभव है कि कोई ऐसा मैटर भी आपके सम्मुख आ जाए जिसके चलते चिंता आपकी बढ़ जाए, थोड़ी परेशानी आपकी बढ़ जाए। हालांकि मैं आपके सारे काम बनते हुए देख रहा हूं, फिर भी टेंशन भरा है दिन। ऑफिस में है तो मेहनत अधिक करनी पड़ेगी, रिजल्ट कम है, जो यश जो क्रेडिट आपको मिलना चाहिए था वो नहीं मिलेगा। नई नौकरी के लिए प्रयत्नशील हैं, प्रयत्न और ज़्यादा बढ़ाइए। कहीं इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं तो दिन के पूर्वार्ध में ही जाने की सोचिए। 8 बजे तक 9 बजे तक अगर ऑनलाइन है तो इससे पहले अगर हो जाए तो इससे बढ़िया कुछ नहीं है, सफलता आपको तब मिल जाएगी। निवेश के बारे में आज विचार मत करिए। और सबसे बड़ा मूल मंत्र है आलस्य का त्याग करिए, आलस्य के कारण आपके काम बिगड़ेंगे। लव लाइफ ठीक है, लेकिन दाम्पत्य जीवन में वही परेशानी है, मतभेद की संभावना है। विद्यार्थियों की बात करूं तो सफलता के लिए ज़्यादा संघर्ष करना पड़ेगा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में परेशानी है, जीवन साथी के स्वास्थ्य में परेशानी है। राम रक्षा स्तोत्र का पाठ या श्रवण लाभप्रद होगा। लकी अंक 5, लकी कलर लाल, निवेश से आप बचें। मीन के जातकों के लिए आज के दिन को भी मैं ठीक कहूंगा। पूर्व से चली आ रही कोई समस्या, कोई परेशानी थी, समझ लीजिए उसका संतोषजनक समाधान तो मिल ही जाएगा। दिन ठीक है, ग्रहों की जो शक्ति है वो आपके पक्ष में है, जो ऊर्जा है वो आपके पक्ष में है, वो आपको मजबूत बना रही है, फायदा देने वाला है दिन। कार्यस्थल पर भी आपके प्रदर्शन को मैं बहुत जबरदस्त देख रहा हूं। व्यापारियों को व्यापार में फायदा होता दिखाई पड़ रहा है। व्यापार से संबंधित कोई यात्रा कर रहे हैं तो यात्रा आपके लिए लाभप्रद होगी। सबसे ज्यादा जरूरी है जिद्द न करना। आज का दिन स्वयं ही अपने आप में आपके लिए सहयोगी बना हुआ है, तो जिद्द करके किसी पर दबाव डाल करके अपनी बात मनवाना, अपने धुन में लगे, जरूरत नहीं है। शांति के साथ, मजे के साथ, आनंद के साथ हर कार्य करिए, आपका सभी काम बनता दिखाई पड़ रहा है। जीवन साथी से सुख, प्रेमियों के लिए भी बढ़िया है दिन। और विद्यार्थियों की बात करूं तो बहुत बढ़िया है दिन, विशेषकर मेडिकल फील्ड के विद्यार्थियों को सफलता मिलने वाली है। स्वास्थ्य को लेकर के सावधान रहिएगा, क्योंकि जोड़ों में दर्द की शिकायत बढ़ सकती है। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ या श्रवण करिएगा। लकी अंक 5 और लकी कलर आपके लिए आज मैरून है, निवेश कर सकते हैं। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों का पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।